गुजरात से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हाई स्कूल की सीरीज में अभी तक 1.3 से रिलेटेड सभी सवाल पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था अपरमेय संख्याओं को परिभाषित किया था, किस प्रकार अपरमेय संख्या जैसे √5 अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। तो उसको आप भाषा के रूप में वाले सवाल आपने लगाए थे और वो सवाल निश्चित पेपर में आने वाले होते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 1.4 है, जिसमें हमें ये बताना है कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, फिर उसमें शांत और अशांत। देखिए क्या होता है, जो शांत संख्याएं होती हैं उनका भागफल एक समय बाद 0 हो जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें 5/2 कर दे रहे हैं, अगर हम 5/2 करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 बार जाएगा तो 4 होगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये हमारी एक संख्या कैसी है, शांत है। ठीक है, अब ये शांत क्यों है, क्योंकि इसका भागफल पूरा पूरा चला गया, साथ में शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से कि शांत क्या कहलाती है, शांत से वे परमेय संख्याएं जिनका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो। ये आपको मेन पहचान सीखनी है कि जिसका जो परमेय संख्या हो उसका जो हर है, हर किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारी संख्या शांत है। जैसे इस वाले में देखिए, अगर हमने यहाँ पर लिखा था 5/2 कर दिया था, तो अगर आप यहाँ पर देखें ये 2 है और यहाँ ऊपर 5 है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको बढ़ा के लिख दें तो 5/2 इंटू 5 या 1 कर सकते हैं ऐसा, और बढ़ा के लिखेंगे तो 5/2 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 0 पावर चढ़ी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से अगर आप देखें जो हर है इसका, हर वो किसके रूप में हो गया, वो 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर m के रूप में हो गया। अगर नहीं है तो हम 5 बना सकते हैं, 5 है तो 2 नहीं तो हम 2 बना सकते हैं। तो ये शांत हो गया। तो हमने दोनों तरीके से बताया कि इसमें जो शेषफल है वो शून्य हो जाता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसमें क्या है, और दूसरे तरीके से कि अगर उसका हर 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है तो वो कैसी है, शांत। और भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने लिख लिया है 35/100। अब ये स्वाभाविक है, शांत है। क्यों है शांत, देखिए अगर हम इसको बेसिकली लगाते तो हम 35/100 करते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.35, ये शांत हो गया। लेकिन अगर इस नियमानुसार लगाए तो क्या करेंगे, हम इसको हम लिखेंगे 35/100 लिखा था, 100 को हम फैक्टर कर देंगे 5 × 5 × 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 × 2 100। ये हो गया 35/5 की घात कितना, 2 और 2 की घात 2। तो ये क्या है, जो हर है वो किसके रूप में है, 2 और 5 के रूप में है, इसलिए ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। क्लियर हो रहा है। कोई भी सवाल लगाने से पहले, एक्सरसाइज लगाने से पहले उसके बेस को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हम पहले बेस को पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अशांत कहां पर हो जाएगा। जैसे अशांत हम आपको बता चुके, जहां पर भाग का शेषफल शून्य ना हुई, वो भाग लगातार चलता ही चला जाए और हो सकता है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। यहाँ पर लिखा है हमारे पास 35/28। अगर आप इसमें 28 का भाग 35 में करेंगे तो पहले कितने बार भाग जाएगा, 1 बार, तो ये आएगा 28। यहां से हमारे पास बचेगा 7, पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, और 28 × 2 कर देंगे तो यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे बचेगा 4, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। अब पुनः 0 लगाएंगे। अब इसमें 28 का भाग देना है तो लगभग कितने बार चला जाएगा, लगभग 6 बार चला जाएगा। तो 8 छंग 48 और 8 दूनी 16 और 16 और 4, इतना हो गया। अब ये भाग चला जाएगा 5 बार, 5 का गुणा 8 में किया तो 5 8 40, बचेगा कितना, 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये कैसा है, शांत है कि अशांत, ये शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि यहां पर आप देखें शेषफल क्या हो गया है, 0 हो गया। दूसरे तरीके से देखिए,
अगर हम इसको ऐसा लिखते 35/28, अब आपने यहाँ पर लिखा 35 को 7 गुणे 5 बटे 28 को लिखा 7 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 7 भी 14 14। अभी तो लग रहा था कि यहाँ पर 7 क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा, क्या होना चाहिए था, मात्र 2 और 5 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अंश और हर का 7 कैंसिल हो गया है, इसलिए हमारे पास बचा हुआ है 5/2 की घात 2, और इसके बाद 5 की घात 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हर किसके रूप में हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में हो गया। इस कारण से कैसी संख्या है हमारी, शांत दशमलव संख्या है। हाँ, अगर 35 के अलावा कुछ और हो जाता है, जैसे यहां पर हो जाता हमारे पास 36/28 कर देते हैं। अब 28 का भाग हमें 36 में करना है, तो एक बार जाएगा 28 बचेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 कर देंगे। अब ये कितने बार चलता है, 56, ये आ जाएगा 10 में से 6 गया बचेगा 4, और यहाँ पर 7 में से 5 गए बचे 2। अब पुनः हम 0 लगा देंगे, तो ये लगभग कितने बार चला जाएगा हमारे, कितना हो जाएगा 64 बचेगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 मिलकर 22। तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएंगे बचेंगे 6, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 16 आ जाएगा। पुनः 0 ले लेंगे हम, पुनः 0 करने से ये हमारे पास हो गया कितना 160, बचेगा कितना 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, 0, ये बचेगा 20। मतलब कुल मिलाकर इसका भाग कभी खत्म नहीं होगा, ये कैसा रहेगा, अशांत होगा। क्लियर हो गया। तो ये बात हो रही थी शांत और अशांत की। तो जब भी हमें इन सवालों को, हमें मेन इसको याद रखना है कि अगर शांत बताना तो जो उसका हर होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए अब चलते हैं एक्सरसाइज में। तो हम लोगों ने शांत अशांत के बारे में पढ़ा, तो एट लास्ट ये फाइंड किया हम लोगों ने कि जो परिमेय संख्या p/q है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो p और q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होना चाहिए कि जो हर है अर्थात जो q होगा वो किस रूप में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अब सवाल में जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती, शांत या अशांत की बात करें तो देखो शांत होगा तो इस रूप में हो जाएगा, अगर इस रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती कहलाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/3125, फर्स्ट पार्ट है इसका 13/3125। अब इसमें बताना है शांत और अशांत के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हमें हर से मतलब है, हर के लिए बात करेंगे। अब हर के फैक्टर कर लीजिए, 3125 को आप फैक्टर के रूप में करेंगे, आप 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30 बचेगा 1, ये बन जाएगा 12, 5 दूनी 10 बचेगा कितना 2, जब 2 बचेगा तो ये बन जाएगा 5 25। पुनः हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 से कम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 5 25। पुनः 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से पुनः काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आप इसको लिख पाएंगे 13/5 की घात कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5 हो गया। और हर बनाने के लिए अपने मन से यहाँ पर 2 की पावर कितना 0 भी लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये तो 1 कहलाएगा। तो ये किस रूप में हो गया, आप लिख दोगे हर जो है 5 की पावर, ये 2 लिख दवाएंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर ये होगा, इसका प्रसार किया जाएगा तो कैसा रहेगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, अर्थात वो कैसे रहती, कैसे संख्या है तो शांत। तो किस, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है 17/8, सेकंड पार्ट में दिया गया है 17/8। तो इसमें तो आसान है, आप 17/8 को तोड़ देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर पाएंगे 17/2 की घात 3 और मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, तो आप इसको बदल के लिख दीजिए 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0। क्यों, क्योंकि 5 की घात 0 का मान कितना होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास जो हर है वो किस रूप में है, बस यही भाषा आपको लिख देना, जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर हो गया।
इसी प्रकार हम सवाल लगाते जाएंगे। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है सेम, जैसे हमारे पास है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दे रखा है 64/455, आप इसको लगाएंगे। चौथा पार्ट जो है वो है 15/1600, इसको लगाना है। इसी प्रकार पांचवा है 29/343। अब देखिए इसमें ये तो आप कर पाएंगे सेम इसी तरीके से। हम इसको चलो बताते हैं। 15/1600 लिखा, तो आप पहले 1600 के फैक्टर कर लीजिए, साइड में कर लीजिए। यहां पर आपने लिखा 1600, आप आसानी से 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो बन जाएगा 5 × 15, बचेगा 1, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर पुनः 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 चौके 20। अब यहाँ कितने से कटेगा? 2 से। 2 से काटेंगे तो 32, 2 से काटेंगे तो 16, 2 से काटेंगे तो 8 और पुनः 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 1। तो ये हमारे पास मिल गया। कितना आया इससे? ये वाला सवाल कि ये 15 को हम लिख सकते थे 5 × 3 बटे, यहाँ पर हमारे पास 5 कितने हैं? 2 बार, और ये 2 कितने बार है? तो हम लिख सकते हैं इसको 5 की घात 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6। काटना तो काट भी सकते हो आप, इसमें आसानी से एक कट जाएगा तो बनेगा 5 × 3, ये 5 अब समाप्त हो जाएगा तो बन जाएगा 3/5 × 2 की घात 6। तो आप लिखेंगे कि जो इसका हर है इसमें भी क्या आ गया? 5 और 2 आ गया, अतः ये कैसी हमारी शांत दशमलव प्रसार है। अब बात करते हैं इस वाले सवाल में 343 के आप फैक्टर करिए, तो सबसे पहले आप किससे काटेंगे इसको? 7 से। 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा? 6 और 7 9 63। पुनः 7 से काटेंगे तो 7 और 7 से काटेंगे तो 1। तो क्या मिला हमारे पास? 29/7 की घात 3। लेकिन हमें तो चाहिए क्या था? 2 और 5 चाहिए था। तो आप बोल देंगे यहाँ पर हर में 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में संख्या नहीं मिल रही है, अर्थात उसके अलावा 7 मिल रही है, अतः ये कैसी है? अशांत आवर्ती संख्या। क्लियर है? तो ये सवाल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। जैसे इसमें और भी सवाल दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। छठवां सवाल दिया गया 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो वो तो आसान ही है। 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो आप इसको सीधे सीधे लिख देंगे कि जो हर है वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में है। यहाँ पर एक जगह n और एक जगह m कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में, अतः ये कैसी संख्या हमारी? शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है? कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो इस प्रकार ये सवाल संभवतः आप लोग कर पाएंगे। जैसे हमारा लास्ट का 10वां सवाल है। 10वें सवाल में दे रखा है 77/210। 77/210। अब 210 के फैक्टर कर लीजिए आप। 210 को आप तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 0 2 5 10। अब पुनः आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से काटेंगे तो 7 और 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब इसको आप लिख पाएंगे, 77 को आपने लिखा 11 × 7 बटे 210 को आपने क्या लिखा? 2 × 5 × 3 × 7। वो अलग बात है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पास 11/2 × 5 × 3 बचा, और 3 हमारा गड़बड़ कर रहा है। अगर 2 और 5 होता तब तो शांत रहता, उसके अलावा 3 है, अतः ये कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में आप लोगों ने शांत और अशांत के बारे में पढ़ लिया। शांत कौन होते हैं? जो 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में होते हैं। अब जब यहाँ पर हम अगले सवाल में बढ़ने वाले हैं, तो दूसरे सवाल में हमें दशमलव प्रसार लिखना है। किसका? जो शांत संख्या है। अब दशमलव प्रसार के रूप में जैसे हम आपको बता दें, आसानी होती है कि अगर कहीं पर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 31/10, तो अगर 10 है तो आप 1 अंक बाद दशमलव आराम से लगा देंगे। अगर 31/100 लिखा हुआ तो आप क्या कर देंगे? 0.31 कर दें। क्यों? क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसके बाद लिखा जैसे 31/1 आ जाए तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसको और समझते हैं, जैसे हमारे पास 10 है तो 10 को हम क्या लिख देंगे? 2 × 5 लिख दिया।
तो अगर 10 की घात 2 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगी कि अगर कहीं मिल गया आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 3, तो आप इसको एक साथ क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 अर्थात 10 की पावर 3। अब ऐसा 10 के रूप में मिलना आसान रहेगा तो उससे हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना जीरो होगा उतने अंक बाद दशमलव बना देंगे। तो जब भी दशमलव प्रसार लिखना है तो हमें हर को किस रूप में बना देना, 10 की घात के रूप में बना देना है। और 10 की घात कब बनेगा, जब वो होगा किसके रूप में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। अभी एक सवाल क्लियर करते हैं। जैसे उसने कह रखा सवाल में दूसरे का जो पहला पार्ट है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की सवालों को ही बताइए जो शांत दशमलव प्रसार हैं उनका आप दशमलव प्रसार करिए। अभी पिछले सवाल में केवल बताना था कि शांत है कि अशांत है, लेकिन अब यहाँ पर शांत होगा तो उसका प्रसार भी आपको बताना, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दिया गया है 13/3125। 13/3125 पिछले सवाल में भी किया था। 3125 के आपने फैक्टर कर लिए, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 पचम 25 और 5 से काटेंगे तो 5 होगा, 5 से काटेंगे तो 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 13/5 की घात 2, 2 4 और 1 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की घात 5 हो गया। अगर लिखना चाहते तो आप इसको 2 की पावर 0 लिख देते, तो ये किस रूप में हो गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो गया। तो ये हमारा कैसा सवाल है, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ऐसा हमने निकाल लिया। अब शांत दशमलव प्रसार करना है तो क्या करेंगे, 13/5 की घात 5 है गुणे, ये तो हमने सुविधा के लिए कर रखा था। अब हमें पता है कि यहाँ पर 10 की घात बनाना, जैसे 2 की घात 3 था तो किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 की घात 3 की। जब यहाँ पर 5 की घात 5 है तो हमें किसकी जरूरत है, 2 की घात 5 की। तो 2 की घात 5 के गुणा ऊपर भी आप कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5 कितना कहलाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बटे, अब इसको हम लिख देंगे 5 गुणे 2 की घात 5, क्योंकि देखो अलग अलग घात चढ़ी थी, हमने एक साथ घात चढ़ा दी। अब इनका गुणा करा लेना आपस में कि हमारे पास 32 गुणे 13 करना है, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, बचेगा 2 और यहाँ से आएगा 13 3 39, 39 और 2 मिलकर हो जाएगा 41। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 416 बटे 10 की घात, क्योंकि 2 गुणे 5 करने से 10 की घात 5 हो गया। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक बाद, 4 1 6 3 नहीं 5 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर बटे 8 आपने लिखा था इसको 17/2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात आपने लिखा था इसको 17/2 की घात 3। तो आप बोल सकते हैं कैसा है, इसको 5 की घात 0 के रूप में लिख देंगे तो आप बोल सकते हैं कैसा दशमलव प्रसार कैसा शांत है। क्यों? क्योंकि जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अब हम बात करते हैं आगे। अब इसको दशमलव प्रसार करना है तो 17/2 की पावर 3 है। तो अब देखिए सेम कंडीशन करना है, जब 2 की पावर 3 है तो हमें किसकी जरूरत है, 5 की पावर 3 की, क्योंकि 10 बनाने के लिए तो 5 की पावर 3 हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर भी 5 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 17 गुणे 5 का 3 बार गुणा करने से 125 हो जाएगा बटे, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 5 की घात 3 हो जाएगा। तो अब इनका गुणा कराएंगे तो ये गुणा कराने से आ जाएगा 2125 बटे, ये हो जाएगा 10 की घात 3। अब 3 है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा 2125 और 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका आंसर। और अब हम बात करेंगे अगले सवालों की, तो आपको इसी प्रकार इन सवालों को लगाना है और जो ना बने सवाल तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। एक सवाल जरूर दिया गया है इसमें, तीसरा सवाल जो थोड़ा सा थ्योरिकल है। 10वें सवाल में कह रखा है कि 77/210। अब 77/210 है जब हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया है 11 गुणे 7 बटे, अब 210 के हम लोगों ने फैक्टर किए थे, 210 आपने 2 से काट दिया, ये आएगा 1 0 2 5 10, पुनः आपने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 से काटेंगे तो 7 और 7 से काटेंगे तो 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 बटे ये आएगा 2 गुणे 5 गुणे 3। अब पहली बात ये कैसा है, अशांत है, जब अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे। क्लियर है?
अब ये इसका जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो कितना है, 43.123456789 ये दिया गया है। अब अगर हम इसमें बात करें तो अगर इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और कितना 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 जीरो आ जाएंगे। तो 9 जीरो आने से अगर हम इसको लिखेंगे तो 43 123 456 789 बटे 10 की घात 9। अब 10 की घात 9 है तो ये कैसा रहेगा, 43 बटे 2 की घात 9 और 5 की घात 9। अतः ये किस रूप में रहेगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा ये। तो अतः ये कैसा है, एक हमारा परमेय संख्या है और साथ साथ में इसका शांत दशमलव प्रसार होगा, ये प्रसार के रूप में है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 1.120 1200 12300 और इसी प्रकार 1240। तो ये डॉट डॉट है। अब ये लगातार ये क्या होता जा रहा है, अनंत तक है। ये इसका भागफल अर्थात जो इसका शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा, अतः ये कैसा कहलाएगा, हमारा अशांत कहलाएगा, अतः ये परमेय संख्या नहीं है। और जो हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है, तीसरे पार्ट में हमारे पास है 43.123456789 के ऊपर बार चढ़ा हुआ, अर्थात इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43.123456789, पुनः इसी को लिख सकते हैं 123456789, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इसने इसमें पूछा था कि ये बताना है कि किस रूप में है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये इसका जो एक परमेय संख्या तो है, लेकिन इसके जो हर के गुणनखंड होंगे 2 की पावर m और 5 की पावर m के अतिरिक्त भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि आपको बताया था परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक शांत और एक अशांत और पुनरावृत्त। तो पुनरावृत्त के रूप में है, इसमें पुनरावृत्त हो रही, तो अतः ये कैसी है, परमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पर हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m तो होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य चीज भी हो सकती है। तो ये सवाल क्लियर हुआ। इसमें दशमलव कैंसिल करने पर 2 की पावर n 5 की पावर 9 के रूप में हो रहा था, अतः ये कैसी हमारी परमेय संख्या है। इसमें आपने देखा ये कैसी संख्या है, ये इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, अतः ये हमारी कैसी परमेय संख्या नहीं है। और ये एक क्या, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, अतः ये कैसी संख्या, परमेय संख्या, जिसका हर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में होगा, उसके अतिरिक्त भी कुछ संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार इन सवालों को आप लगाइएगा, जो सवाल ना बने तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। संभवतः हमने सब बताने की कोशिश की है, आप भी प्रयास करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।